देखिए आपके फ़ोन में कई प्रकार के प्रोटोकॉल यूज होते हैं। पीछे गेट बंद करो। आपके फ़ोन में कई प्रकार के प्रोटोकॉल यूज होता है, हर एक काम के लिए अलग प्रोटोकॉल दिए हुए हैं। जैसे आपको डिस्प्ले आउट होते है, डिस्प्ले के लिए अलग प्रोटोकॉल होता है, फिंगरप्रिंट के लिए अलग होता है, जो कॉलकम के चिपसेट होते हैं इसमें जो पावर आईसी के लिए अलग होता है, रैम के लिए अलग होता है, नेटवर्क सेक्शन का अलग प्रोटोकॉल होता है, ऑडियो का अलग प्रोटोकॉल होता है। तो ऐसे करके आपके फोन में क्या होता है, अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं सर। तो आपने पहला इसमें I2C है। अब जो आपका I2C होता है, नॉर्मली आप देखते हो कि आपके फोन में आपको I2C सबसे ज्यादा दिखाई देता है प्रोटोकॉल। तो I2C में क्या होती है, आपकी दो लाइनें होती हैं, डेटा और क्लॉक, यानी सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक। ये आपकी डेटा लाइन किससे आ रही होगी, मास्टर से। मास्टर कौन होता है, आपका सीपीयू होता है। और स्लैब क्या होती है, जितनी भी आपकी आईसी होती है सारी आईसी होती है। अब क्या होता है, जैसे मान लो पावर आईसी है, जब हम फोन को ऑन करते हैं तो पावर आईसी सारी सप्लाई आउट करती है। कुछ सप्लाई ऐसी होती है तो जो आपको फोन ऑन करोगे जब सीपीयू बताएगा, जब भी पावर आईसी क्या करेगी, उन सप्लाईयों को आउट करेगी, उससे पहले आउट नहीं करेगी। जैसे कि फोन आपका ऑन हो जाता है, ऑडियो का रहता है, ऑडियो कब बजेगा, जब आप कोई सिग्नल जाएगा, जब सिग्नल जाएगा जब भी क्या होगा, पावर आईसी ऑडियो के लिए सिग्नल देगी, यानी वोल्टेज देगी। जब वो वोल्टेज देगी तो उसे कौन बता रहा है कि भाई अब ऑडियो चालू होना है, वोल्टेज देने, कैमरा चालू होना है, कैमरे के लिए वोल्टेज देने। तो क्या होता है, ये I2C प्रोटोकॉल होते हैं, जो I2C प्रोटोकॉल के जरिए सीपीयू को सीपीयू बताता है इन आईसीओ को, भाई ये वोल्टेज अब आउट करने हैं। एक तरीके का कम्युनिकेशन हो गया कि किस तरह से जो बातचीत करते हैं, जैसे आपस में हम लोग बातचीत करते हैं, ऐसी ये जो बातचीत करते हैं ना आईसीओ होती हैं, ये किसके द्वारा करते हैं, प्रोटोकॉल के द्वारा। तो हर काम के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल है। तो ये पहला आपका I2C हो गया, इसमें आपको HDL और SCL दो लाइनें दिखाई देगी, जिसमें 2.2K के दो रजिस्टर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एक आपका I3S होता है, इसमें इतना फर्क है बस, इसमें कोई भी आपका ये जैसे INT वगैरह, रीसेट वगैरह कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद I2S, ये आपको ज्यादातर मिलेगा नहीं, एक आध कुछ मॉडल में मिलेगा। अब मिलेगा आपको I2S। I2S क्या होता है, इंटर इंटीग्रेटेड साउंड, यानी कि आपका जो साउंड के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है, किसके लिए, साउंड के लिए। अब जैसे आपका ऑडियो सिग्नल जाना, ऑडियो बजना, तो जो ऑडियो के जो डेटा जाता है ऑडियो का, उसके लिए अलग प्रोटोकॉल होता है। सीपीयू से जब कोडेक आईसी के लिए जो डेटा जाता है ऑडियो के लिए, जैसे रिंगर बजना है, या माइक काम करना है, या ईयर स्पीकर काम करना है, या हेडफोन काम करना है, तो उसके लिए आपका I2S प्रोटोकॉल होता है। I2S प्रोटोकॉल में ही ऑडियो का डेटा ट्रांसफर होता है। तो इसमें आपकी 4 लाइनें होती हैं, कौन सी होती हैं, DO, DI, WS और क्लॉक, ठीक है। अब WS लिखा मिलेगा या आपको CS लिखा मिलेगा, जैसे यहाँ पे CS लिखा हुआ है, यहाँ पे WS लिखा हुआ है। तो ये दोनों का काम क्या होता है, एक ही होता है। इसका मतलब होता है चिप सेलेक्ट। चिप का सेलेक्ट का मतलब होता है जब डेटा जाता है तो पहले ही चिप्स को सेलेक्ट कर लेता है, पहले ही से पता रहता है कि किस आईसी के लिए जाना है, ठीक है ना। उसके बाद आपका SPI प्रोटोकॉल होता है। SPI प्रोटोकॉल में भी आपकी 4 लाइनें होती हैं, जैसे आपका I2C होता है। अब I2C में आपकी 2 लाइनें होती है, तो I2C को और अपग्रेड करके, जैसे आपका टच होती है, टच में आपका I2C भी होता है और SPI भी होता है। अगर ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए, हमें ज्यादा एकदम फास्ट चाहिए, तो कौन सा यूज किया जाएगा, SPI। यानी I2C से ज्यादा एडवांस इसके फीचर होते हैं SPI के, क्योंकि आप इसमें देख रहे हो कि एक डेटा हो गया, एक क्लॉक हो गया, यानी डेटा एक ही है, क्लॉक एक ही है। अब यहाँ पे आप देखोगे मीसो, मोसी, CS और आपका क्लॉक, 4 लाइनें होगी आपकी। मास्टर इन, अब जैसे आपकी मीसो है, मास्टर इन स्लेव आउट, मास्टर आउट स्लेव इन, ऐसे करके आपकी क्या होती है, 4 लाइनें होती हैं। तो जहां एक काम कर रही थी लाइनें, जैसे ये HD डेटा हो गया, ये तो क्लॉक हो ही गया अलग। अब जो SD है, इसमें डेटा आना भी है और डेटा जाना भी है। अब यहाँ पे क्या होगा, मीसो मोसी तो अलग अलग हुई। मास्टर इन, मास्टर पहले क्या करेगा, इन करेगा। अब यहाँ पे क्या है, मास्टर आउट, मास्टर इन हो गया और मास्टर आउट हो गया। ये मास्टर आउट हो गया और ये मास्टर इन हो गया, यानी पहले इसके अंदर डेटा आएगा फिर जाएगा। इन दोनों लाइनें अलग अलग हो गई। और I2C में क्या होता है, SDI लाइन में क्या हो रहा था, आपका डेटा आ रहा था और जा रहा था। एक तरीके से ऐसे मान लो एक हाईवे हो गया, एक नॉर्मल सड़क हो गई, ठीक है। हाईवे में क्या हो गया, अलग अलग लाइनें हो गई, और नॉर्मल जो सड़क होती है उसी में आपस में गुजरेंगे। तो जो आपका स्पीड रहेगी किसकी रहेगी, हाईवे की ज्यादा रहेगी। हाईवे पे आप आराम से गाड़ी चला सकते हो, बाकी रोड पे क्या होता है, देखना पड़ता है कि सामने से ना आ जाए, ठीक है ना। तो ये होगा आपका SPI। तो इसमें आपकी मीसो मोसी होती है, इनकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, मास्टर इन स्लेव आउट, ठीक है। मीपी जो लाइन होती है आपकी कैमरे और आपका जो जैसे डिस्प्ले होती है, उसके लिए आपको ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। जैसे आपका मीपी CSI और मीपी DSI, आपकी ये मीपी फुल फॉर्म है, मोबाइल इंडस्ट्री पेरिफेरल इंटरफेस।
उसके बाद आपका जो MIPI होता है दो जगह यूज किया जाता है, कैमरे के लिए भी यूज किया जाता है और डिस्प्ले के लिए भी यूज किया जाता है। जो डिस्प्ले का MIPI होता है उसमें MIPI DSI लिखा रहता है, जो कैमरे का होता है उसमें MIPI CSI लिखा रहता है। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले का जो काम हो रहा है तो उसके कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है, MIPI प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है। तब ग्राफिक्स सेक्शन आएगा जब आपका कौन सा प्रोटोकॉल होगा, MIPI होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका SPMI प्रोटोकॉल आ गया, ठीक है ना। SPMI प्रोटोकॉल जो होता है SPMI, इसमें कोई भी एक्सटर्नल प्लग वगैरह रजिस्टर वगैरह आगे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। SPMI प्रोटोकॉल में भी आपकी दो ही लाइन होती है, डेटा और क्लॉक। ये का यूज होता है जो कॉलकॉम के जो चिपसेट होते हैं, इसके कॉलकॉम के। तो क्या होता है कॉलकॉम के चिपसेट के लिए जैसे 2 पावर आईसी, 3 पावर आईसी, 4 पावर आईसी आती है, तो उनके लिए अलग प्रोटोकॉल यूज की कर लेता है। इसमें फिर कौन सा प्रोटोकॉल नहीं होगा, I2C नहीं होगा। अगर उसमें SPMI है तो I2C नहीं होगा। तो इसमें भी आपको दो लाइनें मिलेंगी और आपका ये CPU और पावर आईसी के बीच में होता है इनका कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो आपको ऐसे में SPMI क्लॉक, SPMI डेटा, ये दो लाइनें मिलेंगी। उसके बाद RFID आ जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट। ये क्या होता है आपका, RFID जो प्रोटोकॉल होता है वो एक नेटवर्क सेक्शन का प्रोटोकॉल होता है। जैसे आपकी फोन में नेटवर्क सेक्शन होता है ना, तो नेटवर्क सेक्शन में जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो RFID प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। उसमें भी आपकी दो लाइनें होती है, डेटा और क्लॉक, यानी RFID डेटा और RFID क्लॉक, आपको दो ही लाइनें मिलेगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड। इसमें भी आपका कोई प्लग वगैरह जैसे I2C ऊपर से प्लग वगैरह रजिस्टर लगे रहते हैं ना 2.2 के, इसमें भी आपका कोई भी प्लग नहीं होता है। डिजिटल RF क्या होती है आपकी जो नेटवर्क सेक्शन की जो मेन आईसी होती है, ट्रांसीवर जिसको बोलते हैं। QP और QM कहाँ गया, QM और QP दो होती है, ठीक है ना। यहाँ से ये लिख नहीं पाए होंगे ना, QM, QP, IM, IP, ऐसे करके ये दो अलग अलग लाइनें होती है, QM, QP, IM, IP। तो पॉजिटिव माइनस प्लस ऐसे करके दो लाइनें रहेगी, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ QN और यहाँ पे आपकी QM आ जाएगी, ठीक है, दोनों रहेंगी आपकी। उसके बाद आपका ये नेटवर्क सेक्शन के लिए होता है। ये क्या होती है, जैसे आपकी जो ट्रांसीवर होती है ना मेन, जिसको नेटवर्क आईसी बोला जाता है, तो नेटवर्क आईसी ऐसा नहीं है खुद अकेला ही काम करती है, ये कनेक्ट रहते हैं CPU से। तो जब CPU से कनेक्ट रहती है तो उसके लिए क्या हो जाता है, ये लाइनें होती हैं उसके लिए, IP, QM, QP ऐसे करके लाइनें आपको मिलेगी। और उसके बाद जो EVI प्रोटोकॉल है, ये आपका रैम का प्रोटोकॉल होता है। जो रैम आपकी CPU से कनेक्ट होती है ना, वो आपका EVI प्रोटोकॉल से ही कनेक्ट रहती है। इसमें बहुत सारी लाइनें होती हैं, ठीक है। अगर ये कोई लाइन ब्रेक भी हो जाती है कोई चेक नहीं करता, क्योंकि 100-150 लाइन होती है कम से कम इनकी। उसका CMD आपका होता है, इसका मतलब होता है कमांड। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में CMD कमांड होती है। एक आपको लाइन आगे मिलेगी अब INT, कौन सी मिलेगी, INT। इसका मतलब होता है इंटरप्ट। क्या होता है, इंटरप्ट का मतलब होता है ध्यान खींचा, डिस्प्ले नहीं मिलेगी, सब में ये लाइनें मिलेगी। तो इसका मतलब जैसे फिंगरप्रिंट में, तो आप फिंगरप्रिंट को ऐसे प्रेस करोगे, अब CPU तो चारों तरफ बिजी रहेगा, तो CPU को कौन जाके बताएगा भाई कि फिंगरप्रिंट का डेटा आ रहा है, आपको इधर ध्यान देना है। कहने का मतलब है आपसे मैं अगर कुछ कहूंगा तो आप बताऊंगा भाई आ जाओ इधर ध्यान दे लो थोड़ा सा, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। ऐसे ही CPU के अंदर होता है, जब कोई डेटा जाता है आपका, जैसे मान लो फिंगरप्रिंट है, आपने फिंगरप्रिंट को प्रेस किया, CPU को तो नहीं पता फिंगरप्रिंट दब गया वहां पे, तो पहले आपकी कौन सी जाएगी, इंटरप्ट लाइन जाएगी, उसको बताएगी भाई ध्यान दो इधर डेटा आ रहा है मेरा, तो CPU इधर फोकस कर लेगा, जिससे आपका फिंगरप्रिंट से तुरंत आपका अनलॉक हो जाएगा। RST का मतलब रीसेट होता है, ठीक है। ID का मतलब आइडेंटिफिकेशन होता है, जैसे डिस्प्ले वगैरह में ID की लाइन होती है, आइडेंटिफाई करती है डिस्प्ले लगी है नहीं लगी, ऐसे करके आपके ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं अलग, ठीक है ना। अब बाकी आप देखोगे फोन में, चेक करोगे, जब आपको ये समझ में आएंगे आपको, क्योंकि अभी आपने केवल एक प्रोटोकॉल देखा है, I2C ये देखा है ना, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। नीचे वाला शायद 50% आया होगा या उससे कम आया होगा, इसीलिए क्योंकि अभी आपने देखा नहीं है। अब आपकी ट्रेसिंग स्टार्ट हो गई है, तो आपका चार्जिंग सेक्शन तो उसमें I2C हमने बनाया था, बाकी अभी आपके यूज नहीं हुए, तो ये सारे यूज हो जाएंगे आपके ट्रेसिंग के द्वारा, ठीक है। क्योंकि डिस्प्ले सेक्शन भी आएगा आपका, फिंगरप्रिंट का भी आएगा, ग्राफिक्स का भी आएगा, नेटवर्क का ही आएगा, तो सब में ये सारे प्रोटोकॉल आपको यूज हो जाएंगे, माइंड में घुस जाएंगे। ये मैंने इसलिए बताया, मैं साथ में भी बता सकता था,
अगर ये ना भी बताता ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्जिंग सेक्शन में आपको नहीं बताया ना ये, तब भी आपको समझ में आएगा ना I2C क्या होता है। ऐसे अगर मैं आपको ऑडियो वगैरह तो I2S समझ में आ जाता, फिंगरप्रिंट या टच का रहा था तो SPI समझ में आ जाता आपको। ये मैंने डिटेल बता दी कि इतने प्रोटोकॉल यूज होते हैं, जैसे आप नॉर्मली पूछो कि सर कितने प्रोटोकॉल होते हैं ऐसे, क्योंकि आप अलग अलग बता रहे, तो मैंने एक लिस्ट बना दी कि ये होते हैं हमारे प्रोटोकॉल।